Class 7th. Today we'll start exercise 7.4 from question number first. Let's start from question number first का second part से करेंगे. तो question number first हमने कर दिया था in the last session. Second हम करते हैं. यहाँ पे cost price is equal to 720 रुपीज़ दिया हुआ है. सेलिंग प्राइस हमें निकालना है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और प्रॉफिट दिया हुआ है तो है प्रॉफिट 35 रुपीज़. इसके फॉर्मूला यूज़ करना है. हैव टू यूज़ द फॉर्मूला. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सारे फॉर्मूला बुक में दिए हैं, आपको देखना है और करना है. बहुत ही ईजी है. तो बस कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर देंगे. कॉस्ट प्राइस है 720 रुपया, उसमें प्लस कर देंगे प्रॉफिट 35 रुपीज़ को, तो आपका आंसर आएगा. सेलिंग प्राइस निकल जाएगा. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू तो आ गया 5 3 2 5 755 रुपया. ठीक है, इस तरह से हमें करना है. 755 रुपये आपके आंसर हो जाएंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लेना, ट्राई करना. बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला के यूज़ करते हुए. सेकेंड में हम चलते हैं. रमे बॉट एल्यूमिनियम लैडर एट ₹1250. ठीक है, बट हैड टू सेल इट एट 1200 रुपीज़. 1200 में बेचना पड़ा तो उसमें तो लॉस हो जाएगा. तो उसने खुद 1250 में खरीदा था, 1200 में बेच दिया किसी और को. तो लॉस हो रहा है, इसमें पता चल रहा है. आपको खुद दिमाग चलाना है थोड़ा सा, तो लॉस दिखाई देगा. ठीक है, अब मैं चलता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं. तो उसने खरीदा था कितने में लेटर को. क्वेश्चन नंबर 2. कॉस्ट प्राइस ऑफ लैडर इज इक्वल टू 1250 रुपीज़. ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ लैडर है जो है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ लैडर इज इक्वल टू है 1200 रुपीज़. तो इन दोनों को माइनस करने से लॉस पता चलेगा. तो यहाँ पे माइनस कर सकते हो आप, टाइम बचेगा. तो लॉस हो जाएगा. लॉस इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो लॉस इज इक्वल टू 50 रुपीज़. ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दिया. तो इस तरह से आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो इसलिए लॉस है, सीधा क्लियरली लॉस है. ठीक है, अब लॉस परसेंट निकालते हैं. लॉस परसेंट डिपेंड होता है इन्वेस्टमेंट पे. तो व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट प्राइस. अपने जो बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट कॉस्ट प्राइस होता है. उसने 1250 में खरीदा था सामान को और कस्टमर को बेचा 1200 में. ठीक है, तो 1200 इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेस्टमेंट उसके जेब से पैसा उसने इन्वेस्ट किया था 1250 रुपया. तो फॉर्मूला उसी के बेस पे रहता है. 50 तो 1250 में 50 का लॉस हुआ है. तो लॉस परसेंट निकालते हैं. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला, लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100. CP इज योर इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कितना लॉस परसेंट हुआ. तो लॉस तो 50 रुपये का हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 50 रुपये का लॉस हुआ है. कॉस्ट प्राइस उसका था 1250 रुपया मल्टीप्लाई बाय 100. 1 0 कटा. अब 5 से काटते हैं. 5 10 जा 50 को काटा, 5 10 जा 50, 5 से कटेगा. 5 2 जा 10, 5 5 25. ठीक है, उसके बाद 5 से फिर कटेगा. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 ले देता हूँ मैं. अब 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आज 2 2 जा 4% आंसर. इस तरह से आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप. विमला बॉट ए यूज्ड कार फॉर 45,000. उसने यूज कार 45,000 का खरीदा और 3,000 रुपये का उसका खर्चा किया, ठीक करवाया. ठीक है, फिर इन दोनों का हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट टोटल CP, नेट CP बोल सकते हैं. तो कितने रुपये बिजनेसमैन विमला ने खर्चा किया, इनको प्लस करके पता कर लेंगे. नेक्स्ट, उसने बेच दिया इसको. कितना बेचा, 45,600. तो इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो, फिर हमें पता करना है. तो इसमें सीधा लॉस दिख रहा है हमें, तो करते हैं इसको. तो टोटल CP निकालते हैं. विमला का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, टोटल CP या टोटल इन्वेस्टमेंट, वो पता चल जाएगा. टोटल CP या नेट CP भी बोलते हैं, इज इक्वल टू 45,000 में तो खरीदा था प्लस 3,000. दिस इज इक्वल टू 48,000 रुपीज़. तो ये इन्वेस्टमेंट है उसका, और उसने बेचा कितने में. सेलिंग प्राइस जो है उसका है
नाउ सेलिंग प्राइस जो है, एक CP तो हमें पता चल गया, सेलिंग प्राइस है आपका 45,600। अब इन दोनों को यहाँ माइनस कर देंगे तो हमारा लॉस पता चल जाएगा, जो अभी हमने किया था अभी, ठीक है। तो CP इज ग्रेटर देन SP, देयरफॉर इट इज ए लॉस, क्लियर लॉस है ये। द लॉस इज इक्वल टू, माइनस करते हैं 0 0, 10 में से 6 गया 4, कैरी, ठीक है, कैरी के साथ करेंगे तो 2400 का लॉस हो गया, 2400 रुपये का लॉस आ रहा है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट क्या था 48,000 उसने इन्वेस्ट किया था और 2400 रुपया उसमें लॉस हुआ, तो इसको हमें ऊपर नीचे लिख के लॉस परसेंट निकाल लेंगे। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया था तो बार बार लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला लॉस लिख दिया हमने, डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट है तो पूरा 28,000 का, वो नीचे रहेगा 28 नहीं 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंट में आंसर आ जाएगा 10 10 कटा, 10 10 कटा, ठीक है, इधर से 10 10 कटा। अब 24 से ये डिवाइड होता है, 24 2 जा 48, 24 10 जा 240। अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया आंसर, लॉस परसेंट हो गया 5, दिस इज इक्वल टू 5% आंसर। इस तरह से हमें इसको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे, मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। में टॉम बॉट ए वुडन टेबल फॉर ₹900। तो टॉम ने 900 में एक टेबल खरीदा और उसे 1200 में बेच दिया सेलिंग प्राइस, तो इसमें प्रॉफिट मिल हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है। इसको करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है 900 रुपीज़ का वो खरीदा था सामान, वुडन टेबल 900 रुपीज़ में खरीदा था, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे है, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस है वो कस्टमर को बेचा 1200 रुपये में, तो बहुत ज़्यादा दाम में बेच दिया, तो लो प्रॉफिट हो गया, क्लियरली प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। तो 1200 में से 900 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1200 माइनस 900 रुपीज़ में आंसर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट था 900 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, उसमें 300 का फ़ायदा हो गया। तो इन दोनों से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकालते प्रॉफिट परसेंट, देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट जो हो जाएगा आपका 300 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था, प्रॉफिट था, वो कितने में से कमाया 900 रुपये इन्वेस्ट करके कमा लिया इतना रुपया, तो 900 नीचे रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंट में आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो परसेंट में आंसर आएगा 1 0 नीचे और 1 0 ऊपर कटेगा, 1 0 नीचे और 1 0 ऊपर कटेगा, तो इधर पूरा 100 खत्म हो गया। अब 300 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सीधा। तो 300 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं सीधा, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 बचा, 0 नीचे आया, फिर से 9 3 जा 27, 3 बचा, पॉइंट देके 0 ले लेंगे, फिर 9 3 जा 27, 3 बचा, 0 ले सकते हैं आप क्योंकि पॉइंट आपने दे दिया है, तो फिर 9 3 जा 27, ये तो चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, 33.33% आंसर आएगा, ये डिवाइड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, 33.33% आंसर। इस तरह से हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसको समझ लेते हैं। अनाब सोल्ड ए स्कूटी फॉर 18,000 मेकिंग, 18,000 में बेचा, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस 18,000 है, प्रॉफिट इज 20%, प्रॉफिट 20% है, तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है, कितने में उसने खरीदा था, आना ने खरीदा, कितने में खरीदा, कितने में खरीदा था उससे फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, शुरू करते हैं। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटी इक्वल टू एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ में खरीदा था स्कूटी को उसने, ये मान लिया हमने। अब प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या था 20%,
इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट तो 100 रुपीज़ है, तो उसमें प्रॉफिट 20% का कमा लिया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लियरली 20% ऑफ एक्स रुपीज़ होगा। इन्वेस्टमेंट भी एक्स रुपीज़ पे ही कमाता है, एक्स रुपीज़ पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो एक्स का 20% निकाल लेते हैं, कितना होता है 20 के नीचे आएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स, इतना रुपये कमा लिया उसने। 0 से 0 कटा, 2 से कटेगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर में एक्स रह जाएगा और नीचे में 5 रहेगा, एक्स बाई 5 रुपीज़, ये आपका प्रॉफिट है। तो फॉर्मूला बिठा देते हैं, फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले बिठा देते हैं। नाउ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना है 18,000 रुपीज़, तो 18,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने माना था एक्स, और प्रॉफिट हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व करना है, आराम से आ जाएगा, खत्म। एक्स के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इनको एलसीएम लेके करेंगे, तो करते हैं इक्वल टू 18,000 लेफ्ट साइड में है, अब नीचे 5 ले लेंगे। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 5 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई और इस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में लगा रहा हूँ, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम निकल गया, तो एलसीएम, ठीक है, इस तरह से करना है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्ट सीधा 5 एलसीएम आ गया। अब एक्स को 5 से मल्टीप्लाई तो 5x हो जाएगा, प्लस है बीच में, प्लस दे देंगे, ये बीच में प्लस है ना, तो प्लस दे देंगे। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई तो एक्स ही आ जाएगा, एक्स 1 जाए एक्स। अब 5x प्लस एक्स को प्लस कर देंगे तो ये 6x हो गया, तो 6x डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 18,000 है। अब आपकी बारी 6 बाई 5 को उस साइड में भेज देंगे, तो 6 बाई 5 को उस साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 18,000 से 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड करा है तो यहाँ जाके उधर जाके राइट दूसरी साइड में मल्टीप्लाई होगा, और 6 मल्टीप्लाई और था इसके साथ, तो यानी सीधा नीचे डिवाइड करेगा, नीचे आ जाएगा। देखो 6 बाई 5 उल्टा पुल्टा हो गया। अब 6 से 18,000 कट जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3,000 आंसर आएगा। 6 ने डिवाइड कर इसको, 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं एक्स इजिकल टू 3,000 को 5 से मल्टीप्लाई तो 15,000 हो जाएगा। इतने रुपये में उसने खरीदा था स्कूटी, तो यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में ए स्टेज शॉपकीपर सोल्ड 600 पेन एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 600 पेन को 15% प्रॉफिट में बेच दिया। इफ इस पेन कॉस्ट हिम 6 रुपीज़, उसका पेन का दाम है 6 रुपया, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेन, सारे पेन को उसने कितने बेचा पता करना है, ठीक है। सारे पेन को कितने बेचा उसे पता करना है, तो पता करते हैं, इसको क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 6 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 600 पेन जो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 600 गुना बढ़ जाएगा। एक पेन का दाम 6 रुपये, तो 600 पेन का दाम 6 को 600 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना रुपये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6,3600 रुपीज़। तो 3600 रुपये का इन्वेस्टमेंट है इसका, ये इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट प्राइस है, इसके बेस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे 15%। तो 3600 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो प्रॉफिट इज इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ टोटल सीपी। तो सीपी है 3600, बस इसका 15% निकाल लो, तो 15 के नीचे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3600, 1 0 ऊपर नीचे कटा, ऊपर नीचे एक और 0 कट गया। अब 36 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, रुपीज़ में आंसर आ जाएगा, तो करते हैं 36 को 15 से मल्टीप्लाई, 6 5 30, 0 3 कैरी, 3 5 15 प्लस 3 18, 36 में 6 3 3 0 8 से 14 1 कैरी 3 4 5 540 रुपीज़ आ गया यहाँ पे, तो यहाँ लिख देते हैं 540, ठीक है। प्रॉफिट हो गया आपका 540 रुपीज़। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सारे पेन को कितने बेचा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू
सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सारे पेन का कॉस्ट प्राइस कितना था, वो है 3600। तो उसमें प्रॉफिट उसने कमाया, टोटल प्रॉफिट कमा लिया 540 रुपये। इन दोनों को प्लस कर दो, तो 3600 540 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ साइड में प्लस करके देख लेते हैं, 3600 540 0 4 6 5 11 1 1 कैरी 4 4140 4140 रुपीज़, ये आंसर है। इस तरह से हमें करना था। क्वेश्चन नंबर आप आगे चलेंगे 7 में। A fruit vendor sold his entire lot of fruit at a loss of 8%. 8% लॉस में उसने बेच दिया। If his selling price is 3,68,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस है 3,68,000, ठीक है। तो फाइंड इस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, लॉस हो या प्रॉफिट हो, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड होता है। तो कॉस्ट प्राइस को हमें एक्स मानते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा इसके बाद। तो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। उसका लॉस हुआ है तो लॉस निकालते हैं। लॉस इज इक्वल टू कितना परसेंट, 8%। 8% ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एक्स रुपीज़ का है, 8% ऑफ एक्स रुपीज़। इस तरह से लॉस निकालना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8% का मतलब होता है 8 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, तो इक्वल टू आ जाएगा 2x बाय 25 रुपीज़। इतना रुपये का लॉस हो गया। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करने से सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ पे, अभी कॉस्ट प्राइस क्या है हमने यहाँ पे लिख देना है, कॉस्ट प्राइस है एक्स और लॉस हो गया हमारा, यहाँ पे देख लो लॉस हुआ कितना, लॉस हुआ 2x बाई 25, ठीक है। तो 2x बाई 25 हमने निकाल लिया था पहले। एक्स के नीचे भी तो वहाँ ले लेंगे और एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे, और हमने किया था। और यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 368,000। इसको सॉल्व करेंगे। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने किया था वही रूल्स लगाएंगे यहाँ पे। बता दूं मैं इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकल जाएगा 25, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने अभी किया था, ठीक है। तो 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एलसीएम 25। एक्स को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से बीच में तो माइनस दे देंगे। 2x को 1 से मल्टीप्लाई तो 2x ही आएगा। इस तरह से करना है। 3,68,000 यहाँ पे लिख देंगे, जैसा है वैसे वैसे चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। 25 में से 2 माइनस करेंगे, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो 23 होगा। 23x हो जाएगा यहाँ ऊपर बाई 25। अब इन दोनों को उधर भेज देंगे 3,68,000 के साथ, ठीक है। तो भेज देते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 3,68,000। 25 ऊपर वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, और 23 नीचे आएगा, डिवाइड होगा, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। मैं 368 को इसको 23 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। देख लो हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखते डिवाइड करते हैं।
368,000 को 23 से डिवाइड करते हैं। 23 1 जा 23, 3 6 1 138, तो 23 6 जा लिखते हैं, 3 6 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, तो आ गया। तो यहाँ पे आ गया 6 से आ गया, 6 से आ गया 138, और ये 3 जीरो यहाँ पे जोड़ दो, तो आंसर आ गया 16,000। ठीक है, 26 से डिवाइड हो गया 16,000, 26 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000। अब 16,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाई 25, तो कितना आता है यहाँ पे देखते हैं। 16,000 को 25 से मल्टीप्लाई, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5 6 5 से 30 0 3 0 5 में 10 1 2 3 4 400, यानी 4 लाख रुपए का। 400 और 3 जीरो और जोड़ दो, तो ये 4 लाख रुपए के बराबर हो गए। 4 लाख रुपीज़ का उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, ये आंसर है। आंसर इस तरह से हमें करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।